आप सभी का हिस्ट्री हिंदी पॉइंट चैनल में हार्दिक स्वागत है। हम लोग देखिए पवन दूतिका पढ़ रहे थे। तो पवन दूतिका में 1 से 7 तक के पदों की चर्चा हमने पहले वीडियो में की थी। 1 से 7 तक के पदों की चर्चा पहले वीडियो में, और फिर दूसरे वीडियो में हम लोगों ने 8 से लेकर 14 तक के पदों की चर्चा की थी। आज हम लोग 15वें पद से लेकर के 26वें पद तक की चर्चा करेंगे। अर्थात आज जो है पवन दूतिका जो अध्याय है, हमारा जो पाठ है, उसको आज समाप्त कर दिया। तो देखिए 15वां पद। इस पद में राधा कहती हैं वायु से कि तेरे में है न यह गुण जो तू व्यथाएं सुनाए। वायु देखिए क्या है, वायु जो है मुख से किसी के व्यथा को, किसी के दुख को बताने में असमर्थ। तो वही कह रही है पवन से कि तेरे में है न यह गुण जो तू व्यथाएं सुनाए। तुम्हारे अंदर ऐसा कोई गुण है नहीं जो तुम मेरी ये व्यथाओं को अपने मुख के द्वारा स्पष्ट कर सको कृष्ण के सम्मुख। व्यापारों को प्रखर मति और युक्तियों से चलाना। व्यापारों को प्रखर मति और युक्तियों से चलाना। क्रिया व्यापार जो है उसको अपनी बुद्धि से और युक्तियों से चलाना, अर्थात श्री कृष्ण तक मेरे व्यथा को सुनाने के लिए, मेरे दुख को सुनाने के लिए युक्तियों का उपयोग करना और अपनी बुद्धि का उपयोग करना और क्रिया व्यापारों का उपयोग करना, क्योंकि मुख से बताने में हवा असमर्थ। क्योंकि मुख से बताने में तुम असमर्थ हो, तो मुख से बताने में असमर्थ हो मेरी व्यथाओं को, तो ऐसा करना। बैठे जो हो निज सदन में मेघ सी कांति वाले। निज मन होता है अपने, सदन मने घर। बैठे जो हो निज सदन में मेघ सी कांति वाली। मेघ सी कांति वाले अर्थात श्री कृष्ण घनश्याम अगर बैठे हों अपने सदन में, अपने महल में बैठे हुए हों, तो चित्रों को इस भवन के ध्यान से देख जाना। तो चित्रों को इस भवन के ध्यान से देख जाना। तो जो भवन में चित्र लगे हैं उनको ध्यान से देखते हुए जाना, ऐसा कह रही हैं राधा पवन से। फिर कहते हैं जो चित्रों में विरह विधुरा का मिले चित्र कोई। उन चित्रों में अगर कोई विरहणी का चित्र मिले, विरह में डूबी हुई स्त्री का चित्र मिले, विरह विधुरा का मिले चित्र कोई, तो जाके निकट उसको भाव से यूं हिलाना। तो उसको, उस चित्र को, उसके पास जाकर के उस चित्र को हिलाना, अर्थात हवा के झोंके से थोड़ा सा हिला देना, भाव से हिलाना। प्यारे होके चकित जिससे चित्र को और देखें। जब हवा से हिलेगा चित्र, प्यारे अर्थात श्री कृष्ण जो है, तब वो चकित होकर के, आश्चर्यचकित होकर के जिससे चित्र को और देखें, चित्र को और देखें, जिससे वो चित्र को देखेंगे। आशा है यूं सूरत उनको हो सकेगी हमारी। मुझे आशा है, राधा कह रही पवन से, मुझे आशा है कि इस प्रकार से उनको मेरी सूरती, मेरा जो सूरत है, मेरा जो चेहरा है, वो मेरी जो याद है वो उनको याद हो सकेगी, उनको याद आएगा। उस चित्र को देख करके मेरी भी उनको याद आ जाएगी। फिर देखिए, फिर कहती हैं जो कोई भी इस सदन में चित्र उद्यान का हो। अगर कोई चित्र उद्यान का हो, बगीचे का हो, और हूँ प्राणी विपुल उसमें घूमते बावले से, और उस चित्र में प्राणी जो है बावले से होकर घूमते हों, अर्थात पागल होकर के घूमते हुए दिख जाएं, तो जाके सन्निकट उसके और हिला के उसे भी। तो उसके सन्निकट अर्थात पास में जाकर के उसे भी हिला देना, उसे भी थोड़ा सा हिला देना। देवात्मा को सुरति ब्रज के व्याकुलों की कराना। इस तरह से देवात्मा अर्थात श्री कृष्ण को सुरति याद आएगी, ब्रज के व्याकुलों की, ब्रज के व्याकुलों की याद आने लगेगी उस चित्र को देख करके। ये कहने का तात्पर्य। यहाँ देखिए कि कितना अच्छा वर्णन अध्याय समुपाध्याय हरिओम जी ने किया है
कि नायक श्री कृष्ण है, नायिका यहाँ पे राधा है, और राधा का जो वियोग है, वर्णन है, उसको इतना अच्छे ढंग से प्रस्तुत किया है। और राधा जी ने अपनी व्यथा को सुनाने के लिए माध्यमों का उपयोग किया है, न कि सीधे व्यथा को सुना दिया। ये बड़ा अच्छा लगा मुझे पर्सनली, ये बहुत अच्छा चैप्टर लगता है। फिर देखिए आगे, कोई प्यारा कुसुम कुम्हला जो गेह में पड़ा हो। कोई प्यारा कुसुम अर्थात फूल, कुम्हला जो गेह में पड़ा हो, कुम्हला करके जो गेह अर्थात घर में पड़ा हो, उस घर में पड़ा हो कोई प्यारा फूल, कुम्हला करके गेह में पड़ा हो, तो प्यारे के चरण पर ला डाल देना उसी को। तो उस फूल को हवा से कह रही हैं और पवन से कह रही हैं कि उस फूल को ला करके प्यारे अर्थात श्री कृष्ण के चरण पर डाल देना, उनके पैरों पर डाल देना। यूं देना ये पवन बतला फूल सी एक बाला, और इस प्रकार से हे पवन ये बतला देना फूल सी एक बाला। उनको इस माध्यम से ये पता चल जाएगा कि कोई फूल सी एक बाला अर्थात स्त्री है, जो एक बाला है, जो म्लाना हो कमल पग को चूमना चाहती, जो म्लान हो गई है, वो भी कुम्हला गई है, वो मलिन हो गई है, और पग पग को चूमना चाहती है, कमल पग को, और आपके कमल पग को अर्थात आपके कमल के समान चरण को चूमना चाहती है। अर्थात राधा यहाँ पर ये कह रही हैं कि जिस प्रकार से फूल कुम्हला गया है, उसी प्रकार से मैं भी आपके वियोग में म्लान हो गई हूँ, कुम्हला गई हूँ, और मैं आपके श्री अर्थात श्री कृष्ण के चरणों को जो कमल के समान है उनको चूमना चाहती हूँ, उनका ऐसा कहती हैं। फिर आगे देखिए कह रहे हैं, जो प्यारे मंज उपवन या वाटिका में खड़े हों। जो प्यारे अर्थात जो मेरे प्यारे हैं, श्री कृष्ण हैं, मंज उपवन या वाटिका में खड़े हों। उपवन या वाटिका में खड़े अर्थात बगीचे में खड़े हों। छिद्रों में जा कणवित करना वेणुसा कीचकों को। छिद्रों में जा कणवित करना वेणुसा कीचकों को, अर्थात जो बांस होता है, बांस का जो पेड़ होता है, उन पेड़ के छिद्रों में जाकर के कणवित करना वेणुसा, वेणु अर्थात बांसुरी सा, बांस के छिद्रों में जा करके ऐसा जो है कणवित करना, ऐसा बजे जैसे बांसुरी बजती है। यों होवेगी सुरति उनको सर्व गोपांगना की। इस प्रकार से यों होवेगी सुरति, उनको याद आएगी सर्व गोपांगना की, सभी गोपांगना अर्थात सभी गोपियों की उनको याद आएगी। जो है वंशी श्रवण रुच से दीर्घ उत्कंठ होती हैं। वंशी श्रवण से, जो श्री कृष्ण की वंशी को सुनने के रुचि के लिए दीर्घ उत्कंठ होती, दीर्घ समय से लालायित रहती थी, तो उन्हें याद आएगा कि जो है वैसा ही जिस प्रकार से गोपियां हमारे बांसुरी को सुनने के लिए लालायित होती थी, तो उनको ये सब याद आएगा, तो गोपियों की याद आएगी, गोपियों की याद आएगी तो मुझे मेरी भी याद आएगी, कहने का तात्पर्य है। और पवन को इसीलिए कह रही हैं कि बांस के छिद्रों में जाकर के ऐसा कणवित करना जैसे बांसुरी बज रही है, यहाँ ये कहने का तात्पर्य था। आगे देखिए, ला के फूले कमल दल को श्याम के सामने ही थोड़ा थोड़ा विपुल जल में व्यग्र हो डुबाना। फिर कहती हैं, ला के फूले कमल दल को, किसी कमल के दल को, कमल के फूल को श्याम के सामने, श्री कृष्ण के सामने लाना, और थोड़ा थोड़ा विपुल जल में व्यग्र हो डुबाना, और उसे थोड़ा थोड़ा करके जल में जो है डुबाना। यों देना ए भगिनी जतला एक अम्भोज नेत्रा, आंखों को हो विरह विधुरा वारी में गोरती है। यों देना ए भगिनी, हे बहन, ऐसे जतला देना कि कोई अम्भोज नेत्रा, कोई जैसे कमल जो है उसको थोड़ा थोड़ा जल में डुबाने को हवा को बोल रहे हैं राधा, तो वही कह रही हैं कि ठीक उसी प्रकार से आंखों को हो विरह विधुरा वारी में बोलती है। कोई विरहणी अर्थात राधा कह रही हैं कि कोई विरहणी अर्थात मैं
श्री कृष्ण को इस माध्यम से ये लगेगा कि कोई विरहणी है जो उनके याद में वारी में बोलती, जो अपने आंखों को आंसुओं में हमेशा भिगोए रहती है। ये कहने का तात्पर्य। धीरे लाना वहन करके नीप का पुष्प कोई, नीप अर्थात कदम होता है, धीरे लाना वहन करके कोई कदम का जो पुष्प है उसको लाना उनके पास, और प्यारे के चपल दृग के सामने डाल देना। और प्यारे के अर्थात श्री कृष्ण के, मेरे प्रीतम के, उनके आंखों के आगे, चपल दृग अर्थात चंचल नेत्रों के आगे, उनके सामने डाल देना। ऐसे देना प्रकट दिखला नित्य आशंकिता हो, और ऐसे जिस प्रकार से कदम्ब का फूल आशंकित रहता है, उसी प्रकार से मैं जो है उनके वियोग में आशंकित रहती हूँ, और विरह वश में नित्य रोमांचिता हूँ। और इतना विरह है, विरह में मैं नित्य रोमांचित भी रहती हूँ। आशा लगी रहती है कि श्री कृष्ण कभी आएंगे और दर्शन देंगे, या श्री कृष्ण आएंगे और हमसे मिलेंगे। तो इस प्रकार से क्या है, रोमांचित रहती है राधा, ये कहने का तात्पर्य है। फिर कहती हैं, बैठे नीचे जिस विटप के श्याम होवे उसी का, बैठे नीचे जिस विटप के श्याम होवे उसी का, विटप अर्थात वृक्ष, जिस वृक्ष के नीचे श्याम बैठे हुए हों, अर्थात श्री कृष्ण बैठे हुए हों, कोई पत्ता निकट उनके नेत्र के लिए हिलाना, कोई पत्ता उसी का, उसी वृक्ष का पत्ता उनके पास में ले जाकर उनके नेत्र के उनके नेत्र के पास उसको हिलाना। यों प्यारे को विदित करना चातुरी से दिखाना, इस प्रकार से प्यारे को, प्रीतम को, प्रेमी को मेरे विदित करना, बताना, चातुरी से दिखाना, और चातुर्यता पूर्वक दिखाना अर्थात चतुराई से दिखाना। मेरे चिंता विजित चित्त का क्लांत हो कांप जाना, मेरे चिंता विजित चित्त का क्लांत हो कांप जाना। ठीक उसी प्रकार से मेरे चिंता, मैं चिंता में, श्री कृष्ण के चिंता में मेरा जो चित्त है उसका, वो जो है क्लांत अर्थात दुखी होकर के कांप जाता है। यहाँ पर राधा ये कहना चाहती है। फिर कह रहे हैं, सूखी जाति मलिन लतिका जो धरा में पड़ी हो। आगे कहती हैं, सूखी जाति मलिन लतिका, कोई लतिका अर्थात लता, कोई अगर लता जो है वो सूख गई हो, मलिन हो गई हो, जो धरा में पड़ी हो, जो पृथ्वी पर पड़ी हो, तो पांवों के निकट उसको श्याम के ला गिराना, तो उसको श्याम के पांवों के निकट उसको जो है ला करके गिरा देना। यूं सीधे से प्रकट करना प्रीति से वंचिता हो, मेरा होना अति मलिन और सूखते नित्य जाना। यूं सीधे से प्रकट करना, इस प्रकार से प्रकट करना कि प्रीति से वंचिता हो, प्रेम से वंचित होकर के राधा अर्थात मेरा होना अति मलिन, मैं जो है प्रेम से वंचित होकर के आपके विरह में, प्रेम से वंचित होना अर्थात विरह में, आपके विरह में अति मलिन, अत्यधिक मलिन हो गई हूँ, और सूखते नित्य जाना, और नित्य प्रतिदिन मैं सूखती ही जा रही हूँ। फिर आगे कहती हैं, कोई पत्ता नवल तरु का पीत जो हो रहा हो, कोई पत्ता नवल तरु अर्थात नए वृक्ष का अगर पीला होता हुआ दिखाई दे जाए, तो प्यारे के दृढ़ युगल के सामने ला उसे ही, तो मेरे प्यारे प्रीतम प्रिय श्री कृष्ण के सामने, उनके दोनों आंखों के सामने, दृढ़ युगल के सामने ला उसे ही, उसे उनके आंखों के सामने डाल देना जो पीला पत्ता हो। धीरे धीरे संभल रखना और उन्हें यूं बताना, और धीरे धीरे उन्हें बताना, पीला होना प्रबल दुख से प्रोषिता आशा हमारा, प्रोषिता अर्थात पति से दूर हुई स्त्री, पति के विरह में जल रही स्त्री, उसको प्रोषिता, तो पीला होना प्रबल दुख से प्रोषिता सा हमारा। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार पत्ता पीला पड़ गया है, उसी प्रकार से मैं श्री कृष्ण के वियोग में प्रबल दुख से पीला होना अर्थात मैं पीली होती जा रही हूँ, अर्थात यह कह सकते हैं कि कमजोर होती जा रही हूँ श्री कृष्ण के वियोग में। यहाँ ये तात्पर्य है। ठीक, आगे देखिए 25वां पद देखिए, यों प्यारे को विदित करके सर्व मेरी व्यथाएं,
यों प्यारे को, प्यारे अर्थात श्री कृष्ण को, प्रीतम को, मेरे प्रीतम को विदित करके सर्व मेरी व्यथाएं, मेरी सारी व्यथाएं, मेरे सारे दुख, मेरे सारे कष्ट को बता करके धीरे धीरे वहन करके पाँव की धूल लाना। धीरे धीरे करके, धीरे धीरे पाँव की धूल को क्या करना, वहन करके धीरे धीरे लेके आना। थोड़ी सी भी चरण रज जो ला न देगी तू हमें, तू अगर थोड़ी सी भी तुम चरण रज, श्री कृष्ण के चरणों के, चरण रज अर्थात चरण के पास का जो मिट्टी होता है उसको बोलते हैं, अगर थोड़ी सी भी चरण रज को ला न देगी हमें तू, अगर थोड़ी भी चरण रज को तुम लाकर मुझे नहीं दोगी, वायु से कह रही हैं, पवन से, हाँ कैसे तो व्यथित चित्त को बोध में दे सकूंगी। हाय कैसे तो, फिर मैं कैसे अपने व्यथित चित्त को, अपने व्यथित मन को बोध में दे सकूंगी, अपने व्यथित मन को मैं कैसे बोध दे सकूंगी, अर्थात मैं अपने व्यथित चित्त को कैसे मैं समझा सकूंगी, ये कह रहे हैं। फिर आगे एक लाइन और एक पद में देखिए और क्या कहती हैं, पूरी होवे न यदि तुझसे अन्य बातें हमारी। ये अभी तक जितनी बात मैंने बताई है, अगर ये सब पूरी ना भी हो पाए तो तू मेरी विनय इतनी मान ले और चली जा, तो तुम मेरी इतनी ही विनय मान लो, इतना ही मेरा विनती मान लो और चली जाओ श्री कृष्ण के पास दूत बन करके। छू के प्यारे कमल पग को प्यार के साथ आ जाना, और छू करके प्यारे कमल पग अर्थात प्यारे श्री कृष्ण, प्रीतम श्री कृष्ण, प्रिय श्री कृष्ण के कमल पग को, कमल के समान चरणों को छू करके प्यार के साथ छू करके आ जाना मेरे पास। जी जाऊंगी हृदय तल में मैं तुझी को लगा के, जी जाऊंगी मैं तुमको ही अपने हृदय से लगा करके जी जाऊंगी, ऐसा राधा कहती है पवन से। देखिए कितना मार्मिक वर्णन है और कितना इसमें भावनाओं का प्रधानता है। और यहाँ पर एक जो नायिका है, जो राधा है, वो कितना जो है इसमें अगर देखा जाए, शुरू से देखा जाए पवन दूतिका में, तो देखिए सबसे पहले तो वो कितना परोपकार की भावना है। जैसे कहती हैं कि कोई क्लांता दिख जाए, कृषक ललना दिख जाए तो उसको जो है छांव देना, ये सब चीजें। फिर उसके बाद मंदिरों का वर्णन आया, मथुरा का वर्णन आया, मथुरा के वर्णन के बाद श्री कृष्ण का वर्णन आया, फिर श्री कृष्ण के वर्णन के बाद फिर ये भी बताएं कि किस प्रकार से उन्हें डायरेक्ट बताना, बता करके उन्हें इन माध्यमों से व्यथाओं को बताना। और फिर अंत में भी कह देती हैं कि यदि व्यथाएं अगर ना भी बता पाना सब कुछ, तो भी मेरा इतना विनय, मेरी इतनी विनती मान लो और चली जाओ कि अब मेरे जो प्यारे कमल पग, जो श्री कृष्ण है, उनके कमल पग अर्थात उनके कमल के समान चरण जो है, उन्हीं चरणों को ही प्यार के साथ छू करके चली आना, और मैं तुम्हें ही अपने गले से लगा करके जी जाऊंगी, ऐसा कहती हैं राधा। तो ये देखिए इसका अर्थ था। तो आप सभी को समझ में आ गया होगा। और ये आज हमारा पवन दूतिका जो पाठ है वो आज खत्म हुआ, जो कि ये अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी का लिखा हुआ है। और यह प्री प्रवास से लिया गया है, क्योंकि प्री प्रवास जिसको मैंने बताया था कि यह खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है, और वहीं से यह एक हिस्सा कह सकते हैं पवन दूतिका, जो हम लोगों के सिलेबस में था, एक पद 1 से लेकर पद 26 तक। तो आज हमारा यह चैप्टर खत्म हुआ। बाय आप सभी को, और अब फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे।